सबसे पहले बात करते हैं कोयले के काले खेल का। कोयले का काला खेल बंगाल के रानीगंज से शुरू हुआ। अवैध कोयला लदे जब्त 6 ट्रकों को छुड़ाने के लिए कोयला तस्करों के सिंडिकेट ने पूरी ताकत झोंक दी। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। जामताड़ा थाना पुलिस और एसडीओ ने 28 अक्टूबर की सुबह 6 बजे अवैध कोयला लदे सभी ट्रकों को जब्त किया था। जब्त 5 ट्रकों के चालक और खलासी ट्रक छोड़कर भागने में कामयाब हुए। अवैध कोयले लदे इन जब्त ट्रकों से पुलिस को कोई भी कोयले से संबंधित कागजात नहीं मिले थे, जिसके बाद पूरे मामले को रफा दफा करने के लिए झारखंड, बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के कोयला माफिया अब अपनी पहुंच, ताकत और पैसे और पैरवी का इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही जब्त ट्रकों पर लदे अवैध कोयले के फर्जी कागजात तैयार कर पुलिस के पास भेजने की कोयला माफियाओं ने तैयारी पूरी कर ली है। जब्त ट्रकों को छुड़ाने के लिए धनबाद जिले के गोविंदपुर की एक फैक्ट्री का कागजात तैयार किया गया है। जब्त ट्रकों पर बंगाल के रानीगंज से लादा गया था अवैध कोयला। मामले को रफा दफा करने के लिए और जब्त ट्रकों को छुड़ाने के लिए तैयार किया गया है ये तमाम पेपर। धनबाद जिले की एक फैक्ट्री का ये कागजात है, जिसे इन तमाम ट्रकों में लदे अवैध कोयले को जब्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। बंगाल के रानीगंज से बड़े पैमाने पर कोयले की तस्करी का खेल हो रहा है। झारखंड के कई जिलों से होकर ये कोयला बिहार और उत्तर प्रदेश पहुंच रहा है। झारखंड प्रदेश के धनबाद, हजारीबाग, गिरिडीह और जामताड़ा जिले से होकर बिहार और उत्तर प्रदेश कोयला पहुंच रहा है। बंगाल से अवैध कोयला लदे ट्रक बंगाल के कुख्यात कोयला तस्कर इसमें शामिल हैं। तो कोयले का ये काला खेल किस तरह किया जा रहा है, समझने की हम कोशिश करेंगे। इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं संपादक अनूप सोनू। ये कोयले का पूरा खेल अनूप जी, रानीगंज से बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश तमाम जगहों से इसका तार जुड़ा हुआ नजर आ रहा है। आखिर कैसे इसे कोयला तस्कर अंजाम देते हैं और कितनी मिली भगत पुलिस प्रशासन की होती है? आसिया, आपने एक बार फिर से हम ये दिखाने में कामयाब हुए हैं कि बार बार लगातार हमारी मुहिम होने के बाद भी, प्रशासन पुलिस की चौकसी के बाद भी लगातार कोयले की तस्करी बढ़ती जा रही है। और जो कोयला तस्कर है, इनका जो नेक्सस है, इनका जो ग्रुप है, वो लगातार सक्रिय होता है। जब दबिश बनती है, जब दबिश पड़ती है, सख्ती बढ़ती जाती है, तो वो कुछ देर तक चुप रहते हैं और अंदर ही अंदर आला अधिकारियों के साथ अपनी पैठ बनाकर फिर से नेक्सस को चालू करते हैं। एक बार फिर से उजागर हुआ है, न्यूज 11 के सूत्रों से हमने ये खबर उजागर की है कि किस तरीके से रानीगंज से चलकर झारखंड होते हुए बिहार और उत्तर प्रदेश कोयले की खेप जा रही है। अवैध कोयले की तस्करी हो रही है, अवैध तस्करी हो रही है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि जब जामताड़ा पुलिस ने 28 अक्टूबर को 6 ट्रकों को जब्त किया, अवैध कोयला लदे ट्रकों को जब्त किया, उस समय ड्राइवर और खलासी, जिसे चालक और खलासी दोनों, असिस्टेंट ड्राइवर और ड्राइवर सब भाग गए। कोई कागजात उन ट्रकों के पास कोयले से संबंधित नहीं था। और अब जब दबिश बढ़ रही है, अब जब उनके पोल खुलने वाले हैं, तब उन लोगों ने एक नई चाल चली है, कोयला तस्करों ने नई चाल चली है। और वो चाल ये है कि किसी भी तरीके से अधिकारियों के मार्फत, दलालों के मार्फत फर्जी कागजात तैयार किए जाए और पुलिस के सामने प्रेषित किया जाए, पुलिस को दिया जाए। हम आपको बता दें कि डीएसपी रैंक के अधिकारी ने अपने पुलिस कर्मियों के साथ जामताड़ा में 6 ट्रक जब्त किए थे। और आशिया, सबसे बड़ी बात यह है कि इन लोगों ने 2 रूट बनाए हैं। एक रूट जो रानीगंज से चलकर गोविंदपुर होते हुए ये बिहार की ओर जाता है, देवघर और जमुई चकाई होते हुए वो बिहार जाता है। और दूसरा रूट ये है गिरिडीह, निमिया घाट होते हुए हजारीबाग से होते हुए बिहार निकल जाता है। तो इन लोगों ने अपने काले कारनामों के लिए, अवैध कोयले की तस्करी के लिए 2 रूट तैयार कर रखे हैं। अब सवाल ये है कि रूट तभी तैयार होता है, ये इस चीज को समझने की जरूरत है, इस चीज को समझने की जरूरत है कि यही रूट आखिर क्यों, क्योंकि जिन जिन थानों में
तस्करों की पहुंच हो जाती है। जिन जिन थाने और जिन जिन पुलिस डिस्ट्रिक्ट्स में अधिकारियों से ताल्लुकात हो जाते हैं और वो लोग कंफर्टेबल समझने लगते हैं, तो उन्हीं थानों से होकर उनके अवैध कोयला लदे ट्रक तस्करी के लिए जाते हैं दूसरे राज्यों के लिए। तो ये कहा जा सकता है कि इन रूट के पुलिस अधिकारियों पर भी सवाल खड़ा होता है। सबसे बड़ी बात, जामताड़ा और पश्चिम बंगाल के रानीगंज के खास करके कुछ ऐसे नाम है, कुछ ऐसे चेहरे हैं जिनमें बौखलाहट आ गई है जब से ये ट्रक पकड़ा गया है, और जब से उन लोगों को ये भय सताने लगा है कि अब उनकी पोल खुल सकती है, तो बौखलाहट हो गई है, हलचल तेज हो गई है। अब किसी भी तरह से उस अवैध कोयला लदे ट्रक को वैध साबित करने की कोशिश की जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब जिन कोयला ट्रकों को, अच्छा एक बात बताइए आसिया की, जब जहां पर पुलिस पर सवाल खड़े होते हैं, ट्रकों से 20 रुपए से लेकर 100 रुपए और 150 रुपए तक चुंगी नाकों पर वसूली की बात आती है, तब वहां पर अगर ऐसी बात सामने आए कि अवैध कोयला लदे ट्रकों को पास कराने के लिए 70-70 हजार रुपए लिए जाते हैं और दिए जाते हैं। इसके अलावा कई पुलिस अधिकारियों के नाम पर लाखों की ठगी भी हो रही है, लाखों रुपए वसूले जा रहे हैं इन तस्करों के द्वारा। तो ये बहुत बड़ा नेक्सस है। पुलिस अधिकारियों पर सवाल उठना लाजमी है और पुलिस अधिकारियों से ज्यादा उन लोगों की हिम्मत को देखना होगा। उन लोगों के इसको हम हिमाकत कह सकते हैं, हिम्मत नहीं हिमाकत कह सकते हैं। ये इनकी हिमाकत है कि चाहे किसी की भी सरकार आती है, किसी की भी सरकार जाती है, तस्करों के हौसले बुलंद रहते हैं। वो इतने शातिर तरीके से नाम उजागर होगा, न्यूज़ 11 एक एक करके नाम उजागर करेगा। अब मसलन रानीगंज से लेकर जामताड़ा तक के बीच में कई ऐसे नाम है, अनूप माझी नाम है, अनिरुद्ध नाम है, जगदीश नाम है, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो सामने अब आ जाएंगे। जब हकीकत का से पर्दा हटेगा तो अब ये लोग सामने आ जाएंगे, इनकी बौखलाहट धरी की धरी रह जाएगी और इनका पर्दाफाश होगा। न्यूज़ 11 एक एक करके अभी भी पड़ताल कर रहा है। कई ऐसे साक्ष्यों के पीछे न्यूज़ 11 लगा हुआ है जिनसे इन काले कारनामों के करतूतों के सरगना जो है, अवैध कोयले के तस्करों का जो ये गिरोह है, उसका भंडाफोड़ होकर आएगा और सरगना सामने आएगा। लगातार न्यूज़ 11 ये कोशिश करता रहा है कि ऐसे मामलों का उजागर करता रहे, उद्भेदन होता रहे। यहाँ पर रोकेंगे अनुप जी, हमारे साथ धनबाद से राजकुमार भी जुड़े हुए हैं। अब राजकुमार, आपने भी देखा किस तरह ये पूरा नेक्सस और नेटवर्क काम कर रहा है, कोयले की अवैध तरीके से तस्करी, और एक रूट बनाया गया है। और सबसे बड़ी बात जो अभी सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि धनबाद जिले की ही एक फैक्ट्री का कागजात तैयार किया जा रहा है इन तमाम जब्त कोयलों को छुड़ाने के लिए, इन्हें वैध घोषित करने के लिए। धनबाद की अगर बात करें तो देश की कोयला राजधानी के रूप में इसकी चर्चे होते हैं और इसकी मान्यता है एक तरह से कहा जाए तो। और कोयले के वैध और अवैध धंधे न सिर्फ आज से बल्कि कई वर्षों से, कई दशकों से यहाँ पर फलते फूलते रहे हैं। धनबाद के वो तमाम क्षेत्र जो अवैध उत्खनन के लिए जाने जाते हैं, कहीं न कहीं वहाँ पर जो अवैध तरीके से कोयले को निकाला जाता है, उस कोयले को बनारस अथवा बिहार की जो डेहरी ऑनसोन की मंडी है या फिर देश के किसी भी अन्य हिस्से में भेजने के लिए कहीं न कहीं डिस्को पेपर का इस्तेमाल तो किया ही जाता है। और जो पिछले कई माह पहले की अगर बात करें तो आयकर विभाग ने पिछले दिनों कुछ उद्योगपतियों का लिस्ट जारी किया था जिन्होंने जीएसटी चोरी का जो काम किया था, और कई ऐसे फर्जी कागजात पर कोयला डिपो आवंटित कराए गए थे, उनके नाम थे जो कि वास्तविक जगह पर थी ही नहीं। और कई लोगों पर कार्रवाई भी धनबाद जिला प्रशासन ने, धनबाद पुलिस ने की है, आयकर विभाग ने की है। तो जिस तरह से बात चल रही है रानीगंज के सिंडिकेट की, तो अभी तो नहीं, चूंकि धनबाद में अभी डीआईजी स्तर के एक अधिकारी हैं, वो एसएसपी हैं, तो यहाँ से तो कम से कम पुलिस काफी चुस्त दुरुस्त है। इसके अलावा इससे पहले जब किशोर कौशल धनबाद के एसएसपी हुआ करते थे, उनके समय में भी ऐसा कुछ धनबाद में जो कोयले का अवैध कारोबार है वो देखने को नहीं मिला था। लेकिन उससे कुछ साल पहले की अगर बात करें तो एक बार चर्चा आया था कि रानीगंज का एक सिंडिकेट जो है वो काफी सक्रिय है और उसके माध्यम से जीटी रोड से कोयले का जो कंसाइनमेंट है वो बिहार और उत्तर प्रदेश एवं देश के अन्य हिस्सों में भेजा जाता है। तो
उस वक्त ही जो चेहरे अभी अमूमन सामने आ रहे हैं उनका नाम उस वक्त भी लोगों की जुबान पर था, और सूत्र बताते हैं कि उस वक्त कहीं ना कहीं धनबाद के रास्ते से भी कोयलों की तस्करी जो है वो हुआ करती थी, लेकिन बाद में जब पुलिसिया तंत्र मजबूत हुई। राजकुमार, अनूप जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या सिर्फ रानीगंज से अवैध कोयले की तस्करी को लाया जा रहा है, एक रूट बस झारखंड के वाया ये ले जाया जा रहा है अनूप जी, कि कहीं ना कहीं ये पूरा खेल अगर इसकी पड़ताल की जाए तो झारखंड से भी बहुत अच्छे तरीके से और बहुत गहरी पैठ इसकी नजर आ सकती है? बिल्कुल आसिया, एक चीज समझने की बात है कि जब बंगाल का कोयला झारखंड के रास्ते आसानी से बिहार और उत्तर प्रदेश के जिलों में पहुंचाया जा रहा है, तो झारखंड का कोयला दूसरे राज्यों में क्यों नहीं पहुंचाया जा सकेगा? सबसे बड़ी बात यह है कि दूरी भी घटती है। बंगाल से बिहार और उत्तर प्रदेश जिन रास्तों से होके ये कोयले जा रहे हैं, उससे ज्यादा आसानी से झारखंड से बिहार और उत्तर प्रदेश कोयला जा सकता है। और मुझे लगता है कि हमारी टीम जिस तरीके से पड़ताल कर रही है, झारखंड से भी जो कोयला तस्करों का नेक्सस है उन तक भी हमारे हाथ पहुंचेंगे, उन तक भी हमारे कैमरे पहुंचेंगे और हम उन्हें भी बेनकाब करेंगे। आशिया, जिन नामों की चर्चा हो रही है, जो नाम अभी हम चला पा रहे हैं, दर्शकों तक दिखा पा रहे हैं, सिर्फ वही नाम काफी नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर किसके इशारे पर ये झारखंड से कोयले बिना रोक टोक के, बिना किसी जांच के पास करा दिए जा रहे हैं। कोयला लदे ट्रक को पास कराने के लिए और बड़े बड़े अधिकारियों के नाम पर अवैध वसूली कौन कर रहा है, पैसे कौन ले रहा है, ये सारी चीजें जांच के दायरे में है और हमारी टीम इसकी पड़ताल कर रही है। हम उन तक पहुंचेंगे और हो सकता है कि कुछ घंटे या कुछ दिनों के भीतर उन्हें बेनकाब कर देंगे। पल पल हमारी पड़ताल जारी है। राजकुमार, कई और ऐसे बड़े चेहरे भी इस खेल में शामिल हो सकते हैं। अनूप जी जो इशारा कर रहे हैं कि अगर पड़ताल हो, दूसरे राज्यों के कोयले को अगर इस राज्य से के जरिए ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है रास्ते को, तो ये भी तो बहुत मुमकिन है और ऐसा होता भी होगा कि झारखंड के कोयले को भी दूसरे राज्यों में इसी अवैध तरीके से भेजा जाता होगा। अवैध खनन जब यहाँ हो ही रहा है तो कई बड़े चेहरे, कई खाकी वर्दी भी इसमें सामने आ सकते हैं। बिल्कुल, जिस तरह से बाहर के कोयले को यहाँ से बाहर भेजने का काम किया जाता है, सिर्फ यहाँ से रास्ता दिया जाता है, यूं कहे कि एक परिवहन की व्यवस्था कराई जाती है या यूं कहे कि उसे पासिंग दी जाती है, तो धनबाद में जो जितने भी आउटसोर्सिंग कंपनियां हैं और आए दिन बातें आती हैं, और बीसीसीएल भी कई दफा, बीसीसीएल के जीएम ने भी गड़बड़ी पकड़ी है कि किस तरह से जो आउटसोर्सिंग कंपनियां हैं वहां के कोयले को बाहर निकाला जाता है डिस्को पेपर के माध्यम से, या फिर एक ही चलान पर 2 बार 3 बार करके हाईवा के माध्यम से कोयला निकाल लिया जाता है। और वो जो कोयला है वो धनबाद के अलग अलग जो हार्डकोक प्लांट है या फिर जो अन्य जो सिंडिकेट से जुड़े हुए हार्डकोक प्लांट है वहां पहुंचाई जाती है और उसके बाद उसका डिस्को पेपर बनाकर कहीं ना कहीं उसे खपाने का काम किया जाता है। तो अगर धनबाद जिला प्रशासन और धनबाद पुलिस बेहतर तरीके से सीआईएसएफ के साथ सामंजस्य स्थापित करके, बीसीसीएल के साथ सामंजस्य स्थापित करके, ईसीएल की भी कुछ कोयलेरियां हैं वहां के अधिकारियों के साथ अगर सामंजस्य स्थापित करके कार्य करती है और इन तमाम चीजों को रोकने का प्रयास करती है, तो कहीं ना कहीं इस पर एक तरह से जो राजस्व का हानि हो रहा है केंद्र और राज्य सरकार को, उस पर बहुत हद तक निजात पाया जा सकता है। जी चलिए राजकुमार, शुक्रिया। अनूप जी आपका भी शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो अगर सही से पड़ताल हो और इसकी छानबीन की जाए तो कई चेहरे बेनकाब हो सकते हैं और ये पूरा जो नेक्सस है वो सामने आ सकता है, किस तरह कई राज्यों के साथ मिलकर ये अवैध तस्करी की जा रही है।